चलो नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो इससे एक क्वेश्चन आएगा और जो इसमें पहला ही रूल है, पहला रूल से ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। जो पहला रूल है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब 3 मेथड है, मैं तीनों मेथड बता दूंगा। तीनों मेथड से आप लोग को क्वेश्चंस लगा भी लेंगे, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले देखो ध्यान से, इसका जब हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलेशन अभी हम डायरेक्ट कराएंगे तो क्वेश्चन मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन एक करा देंगे तो आप लोग खुद मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो करते हैं जैसे एलपीपी में, ठीक है, तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन अपने आप कर लोगे। तो हेडिंग का नाम डालो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, आप लोग समझते हैं, यातायात प्रॉब्लम। क्यों? जैसे किसी चीज को सुनते हैं आप लोग कि ये चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये चीज इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि मेन चीज़ ये है कि हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो यातायात, जैसे कोई भी सामान सप्लाई करना या गुड्स या क्वांटिटी कहीं पे सप्लाई करना है, ठीक है। अब मान लीजिए सप्लाई मतलब समझना है, से मान लो अलग अलग डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन का कोई रिक्वायरमेंट होता है। सपोज कर लो कि ये आपका गोरखपुर है, ये आपका गोरखपुर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ कहीं गोलघर होगा, गोलघर, यहाँ कहीं धर्मशाला, ठीक है, और कहीं विजय चौक, क्या हुआ, और यहाँ मान लो घंटाघर है, ठीक है, बहुत सर। अब ये गोरखपुर के अंदर ही है, कोई दिक्कत। अब हम मान लो हमको कोई गुड्स या कोई क्वांटिटी सप्लाई करना है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है न्यूज़पेपर बांट रहा है, वो भी क्या है, एक गुड्स ये सप्लाई कर रहा है। तो मान लो कि न्यूज़पेपर की जो फैक्ट्री, मतलब जहाँ से वो उठाता है, ओरिजिन, यहाँ मान लो ओरिजिन मतलब जहाँ से उठाएगा, ठीक है, उसको यहाँ से न्यूज़पेपर उठाना है और इसको इन चारों जगह पे पहुंचाना है। इसका मतलब क्या कि ये ओरिजिन होगा, जो न्यूज़पेपर वाले व्यक्ति होगा, जो सोर्स होगा वही तो ले जाएगा। मतलब ये देखो गुड्स, गुड्स मतलब क्या कि ये न्यूज़पेपर जो बांट रहा वही आपका क्या हो जाएगा, गुड्स, यहाँ से उठाएगा। अब ये जो है ये सारे डेस्टिनेशन होंगे, डेस्टिनेशन मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ उसको पहुँचना है, सप्लाई करना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से न्यूज़पेपर उठाया, अब ये कैसे जाएगा, सबसे पहले तो जो इसके नज़दीक होगा वहाँ जाएगा। तो कहाँ जाएगा, पहले विजय चौक, विजय चौक जाएगा। विजय चौक से कहाँ जाएगा, ये देखो ये यहाँ से जाएगा, दूर पड़ेगा, मान लो सपोज इससे नज़दीक होगा वहाँ जाएगा, ठीक है, इससे नज़दीक यहाँ होगा, फिर ऐसे यहाँ। तो क्या ये विजय चौक से ना जाके ये यहाँ विजय चौक, मान लो विजय चौक ना जाके पहले ये ऐसे उल्टा जाएगा, यहाँ उल्टा जाएगा, कभी भी जाएगा, या फिर यहाँ से जाके फिर उल्टा चल के फिर यहाँ से जाके यहाँ गोलघर आए, ऐसा नहीं होगा ना। तो मिनिमम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह ट्रीट होता है। ये भी एक स्पेशल टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ये क्या बताता है कि जैसे किसी भी गुड्स या क्वांटिटी को हम लोग अप्लाई करें, डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, तो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो पाए। जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर की जगह मान लो कुछ भी, मान लो कोई बिस्किट ले जाना, ये D1 D2 ये सारे डेस्टिनेशन है बिस्किट की। ये मान लो फैक्ट्री है और ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो छोटे छोटे दुकान खोले हैं, ठीक है। तो मान लो बिस्किट वाला कोई भी ऑटो या टेम्पू से लेके जाएगा, तो उसके कुछ पैसा होगा ना, किराया भाड़ा जो लगेगा अपना, तो वो सोचेगा कि कम से कम पैसे में ये अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, मतलब मिनिमम कास्ट पे। समझ में आया? वही आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब हम लोग कम पैसे में ही हम लोग उस जो आप लोग का जो गुड्स मतलब बोला जाए या ये क्वांटिटी बोला जाए, सप्लाई कर दिया जाए कम से कम पैसे में। समझ में आया? बस यही प्रॉब्लम है इसमें। अब इसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया होगा, लिख लेना बना के जो भी आएगा, लिखवा दें।
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम, ये एक तरह का स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है कि जब किसी भी क्वांटिटी या गुड्स को हम लोग अप्लाई करें तो मिनिमम कास्ट, कम से कम पैसे में हम लोग को उसके डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसमें भी दो तरह के देखो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखवा ही दे रहा है तुम लोग को, एक लाइन का है, लिख लो। उसके बाद में तुम लोग एग्जाम्पल लिख लेना कोई भी अपने तरफ से, जैसे ये एग्जाम्पल न्यूज़पेपर वाला, कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिएगा जो खुद से मन जाए। ठीक है, इंग्लिश में नहीं आएगा, हिंदी में बना के लिख देना तो भी नंबर मिल जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। वहाँ एग्जामिनर कोई फॉरेनर से नहीं आते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं कहाँ से होते हैं, सब अपने ही यही के होते हैं, वो हिंदी नहीं समझेंगे, लेकिन कोशिश करना कि इंग्लिश में लिखने की। मान लो सपोज तुमको समझ में नहीं आ रहा कि हम लिखे क्या, तो हिंदी में तो लिख सकते हो। कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम उठा लेना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हो जो फैक्ट्रियाँ होती है, कहीं बहुत सामान, कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ हमारे स्टेट में थोड़ी होती है, सब पैदा होता है ना, अलग अलग स्टेट से मंगाया जाता है, तो वो भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब मिनिमम कास्ट में वो इजीली यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाए। यहाँ की चीज़ें कहीं और जाती है, कहीं से चीज़ें और आती है, जानते हैं ना। तो कोई भी एग्जाम्पल आप लोग अच्छा सा लिख लीजिएगा, हम तो एक दो बता दिए हैं, तो इसको मिटाएं। समझ में आ गया ना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? कैमरा ऑन है? चलो अब देखो ना ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिख लो थोड़ा सा, भाई लिखवा दे रहा है। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम are generally concerned, तो concerned बोल लिख दीजिएगा, concerned, 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 ठीक है, with a distribution of certain product, with a distribution of certain product from several sources to numerous location at minimum, from several sources मतलब क्या, मान लो कोई प्रोडक्ट को सप्लाई करना, या तो ऑटो से जाए या रिक्शे से, कोई भी जैसा उसके हिसाब से जैसा गुड्स। आप लोग देखते हैं कि ये जो ट्रेनें चलती है मालगाड़ी, वो भी क्या होता है, वो चीज़ों को सप्लाई करता है यहाँ से चीज़ों वहाँ, तो अलग अलग डिपेंड करता है कि जो हम लोग जो सोर्सेस है या जो आपका गुड्स है वो कैसा है। अगर भारी मात्रा में उसको सप्लाई करना है तो उसी हिसाब से हम बड़ा सोर्स यूज करेंगे, जैसे मालगाड़ी ट्रेन। छोटे मात्रा में तो ट्रक बस, और छोटे में तो टेम्पू, समझ रहे हैं ना। और छोटे में जैसे आप लोग का देखा जाए तो फिल्टर पानी पीते हो कि नहीं, उस पर भी लाते हैं पानी वाले, सप्लाई करते हैं, लाते हैं ना, घर घर पहुंचाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। वो लोग भी यही सोचेंगे कि हम ऐसा सप्लाई करें, सबके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे पानी और हमको फायदा भी हो जाए, मतलब कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर पाए, ठीक है, किसी तरह। तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो आपके ये रियल लाइफ में वर्ड है सारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ तक लिखे आप लोग? several sources to numerous location, numerous numerous location at minimum। ये एग्जाम्पल आप लोग के ऊपर डिपेंड करना है, कोई भी 2-3 अच्छा सा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बना के, ठीक है। बुक में भी दिया है, नहीं समझ में आएगा तो बुक का एग्जाम्पल देखिएगा, उसके बाद में आप उसी तरह उसी फॉर्मेट में अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना लीजिएगा। पहले बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा पक्का। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इससे क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम,
देखो कुछ है नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सके या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे कर सकें। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन था ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, एलपी में खूब बड़ा सा, कि एक फैक्ट्री है, दो तरह के हैट मैन्युफैक्चर कर रही है, ए टाइप बी टाइप, ए टाइप का इतना बी टाइप का इतना, फिर उसका हम लोग क्या निकालते थे, उसको मैथमेटिकल फार्मुलेशन करते थे एलपीपी का, तो एलपीपी बनता था। ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम लोग मैथमेटिकल फार्मुलेशन करें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। ये इजीली तब समझ में आएगा, अभी हम लिखवा दे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन कराएंगे अपने आप मैथमेटिकल फार्मुलेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हेडिंग है, उसके पेज है, एक पेज छोड़ दो, आप खुद से लिख लेना, हम समझा देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, मैथमेटिकल फार्मुलेशन तुम लोग खुद से लिख के खुद से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बस हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से क्लियर। अभी हमें करा दे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कराते हैं आप लोग खुद मैथमेटिकल फार्मुलेशन कर लोगे, ठीक है। उसके लिए एक पेज छोड़ दो, तो ये लिखना है, कुछ है नहीं। अब देखो नेक्स्ट, वैलेंस ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट हेडिंग जो है वैलेंस एंड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में। आज के लेक्चर के बाद आधा 1 घंटे का लेक्चर, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम, एक हैंगेरियन मेथड है, वही बार बार पूछा जाता है, वही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद खत्म पूरा एलपीपी, ठीक है, पूरा एलपीपी खत्म। तो आज का लेक्चर हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए, क्योंकि 3 मेथड है और यही तीनों से पूछा जाता है और यही तीनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फालतू चीज़ पढ़ाने से फायदा क्या है जब आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, वही चीज़ हमें नहीं कर रहे हैं। देखो जो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं वो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे फालतू चीज़ें हैं तो उसको हम स्किप कर दिए हैं, लेकिन गेन थ्योरी, एलपीपी, कॉन्वेक्स और सिंप्लेक्स में सारा पढ़ा दिए गए। इन्हीं 1-2 प्रॉब्लम्स जो है चैप्टर है उनमें जो फालतू चीज़ें हैं हमको लग रहा है कि वो अनइम्पॉर्टेंट, वो कभी पूछा ही कि नहीं है। जो भी पूछा जाएगा इसी तीनों मेथड से पूछा जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। चलो, वैलेंस एंड अनबैलेंस, वैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आएंगे एग्जाम में, जितने हम भेजेंगे गेस बना के, ठीक है, मतलब भेजा जाएगा 1-2 दिन में हम भेज देंगे, उतने पढ़, मतलब उतना पढ़ के जाइएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड उतना, उसमें से कुछ छोड़िएगा मत। उसके बाद जितना भी तैयार कर पाओ कर लो, लेकिन जितना हम भेजेंगे उतना छोड़ना नहीं है, वो उतना पढ़ के जाना है, मिनिमम उतना, मैक्सिमम आप जितना पढ़ाएं। और वैसे जितना नोट्स में पढ़ाया गया, जितने क्वेश्चन कराए गए पढ़ लोगे तो पूरा पूरा करके आओगे, 50 में 50, 1 नंबर भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी लेता हूं, अगर ध्यान से पढ़े होगे और ध्यान से करके आओगे, ठीक है। चलो, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस एंड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले इसमें तुम लोग को भी समझाना पड़ेगा कि होता क्या है बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कुछ नहीं, ये मान लो जब हम लोग मैथमेटिकल फार्मुलेशन करेंगे ना, किसका मैथमेटिकल फार्मुलेशन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, कुछ ऐसे तरह प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। जो ऐसे तरह प्रॉब्लम जो मिलेगा तो इधर हम लोग लिखते हैं, देखना ध्यान से, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब, और इधर लिखते हैं डेस्टिनेशन। जैसे जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स उठाया जाए तो कहाँ से उठाया जाएगा, ओरिजिन ये साइड रिप्रेजेंट करेगा, डेस्टिनेशन ये, डेस्टिनेशन को मान लो नाम दे दो D1, D2, D3, D4, ठीक है। ये ओरिजिन का नाम दे दो O1, O2, O3, O4। तो जो ऐसे इसमें भी मैट्रिक्स बनेंगे, दिस देखना ध्यान से, समझे, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। अभी तुम लोग कहोगे कि सर इतना आसान क्यों बता रहे हैं आप। चलो, डिमांड्स, ये डिमांड्स इधर होता है और इधर सप्लाई, ये कुछ तरह का ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। जब आप लोग मैथमेटिकल फार्मुलेशन करेंगे तो उसमें भी टेबल दिया होगा ऐसा, जब हम अभी क्वेश्चंस कराएंगे अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। बैलेंस प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये प्रॉब्लम दिया है, ये सारे कैसे हैं, डेस्टिनेशन है, मतलब जो भी सोर्स होगा
ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ इसको सप्लाई करना है। अब ये बताएगा सप्लाई कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है, और ये बताएगा कि इस डेस्टिनेशन पे कितना डिमांड है। जैसे मान लो कि गोल घर में, अभी बताया था ना गोरखपुर में एक मान लो फैक्ट्री है बिस्किट की, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 4-5 जगह जाके बिस्किट, तो वो जो छोटे छोटे शॉप है उसको डिमांड होगा ना कि हमको इतनी बोरी चाहिए बिस्किट या इतनी, तो इसका अलग डिमांड होगा। ये तो डिमांड यहाँ बताता है, ठीक है। डिमांड मान लो कुछ भी डिमांड है, ऐसे 6, 10, 12 मान लो 15, ठीक है। एंड सप्लाई जो है दिस इज 11, 13, 19 एंड 43। एक सेकंड, हाँ 6, 10, ये 1, 2, एक प्रॉब्लम छूट गया, क्यों? 1, 2, 3, 4 सही है। 1, 2, 6, 10, 12, 15 और दिस इज, ये ऐसे लिखते हैं 11, 13, 19 एंड दिस इज 43। दिस इज यहाँ लिख देते हैं, ये डिमांड्स से यहाँ लिख देते हैं डिमांड। ये आपका हो गया 6, 10 और 12, 15 और ये 43। देखने ध्यान से 6, 10, 12 और 15 और 43, और ये आपका डिमांड है 11, 13, 19 एंड 43। ये क्या बताएगा कि इस डेस्टिनेशन को कितना डिमांड है, कितना चाहिए, 6, जो भी क्वांटिटी होगी 6। इस डेस्टिनेशन को कितना चाहिए, 10। इस डेस्टिनेशन को और इस डेस्टिनेशन को। अब देखना ध्यान से, जो तुम्हारा दिस इज, ये सप्लाई का एक और बना लिया जाए कॉलम। ये कह रहा है कि इस ओरिजिन से उठाएंगे तो ये मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है 11 क्वांटिटी, और इस ओरिजिन से उठाएंगे तो ये कितना सप्लाई कर सकता है, 13 क्वांटिटी, और इस यहाँ उठाएंगे तो 19 और ये 43, इतना सप्लाई कर सकता है। अगर नंबर ऑफ ये टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई आ जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, बैलेंस। ऐड करो, देखो कितना आ रहा सारा, ये टोटल डिमांड ये होगा और टोटल सप्लाई ये होगा। टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, ऐड करो देखो कितना आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, ऐड करो, आ रहा है ना। तो अगर नंबर ऑफ टोटल डिमांड इक्वल टू क्या आ जाए, टोटल सप्लाई, कि जितने डिमांड उतने सप्लाई, उस केस में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस। और ये इसके इक्वल ना आए, इसका मतलब टोटल डिमांड इक्वल टू नॉट टोटल सप्लाई, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा क्या होगा, अनबैलेंस। तो लिखो, देखो अपने आप बैलेंस समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी उसके लिए क्वेश्चन तो जो हेडिंग है लिखो आप लोग, बैलेंस एंड ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक ही में डाल। यही आएगा, ये सम बता रहा है, इसको इधर से सम करेंगे 43 और इसको इधर से सम करेंगे 43, बैलेंस है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लो सपोज कर लो कि जो डिमांड आपके सप्लाई है A1 A2 डॉट डॉट AN सप्लाई है, ठीक है, और जो डिमांड है आपके B1 B2 डॉट डॉट क्या है, BM है। तो दैट मीन्स इनका सम A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN, इसी को समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, I12, ठीक है। और इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं B1 प्लस B2 डॉट डॉट BM, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन BI और I बराबर 1 to M, दिस इक्वल टू दिस, देन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। समझ में आ गया, लिखो, ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इज सेड टू बी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम
balanced transportation problem. If the total supply is equal to the total demands, if the total supply is equal to the total demands, टोटल डिमांड्स दैट इज ये लिख लेना, दैट इज क्या, टोटल डिमांड्स ये था, टोटल सप्लाई ये था, तो लिख लेना दैट इज समेशन ए आई बराबर 1 to n इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to n बी आई। समझ में आया भावना? दिक्कत आसान है ना? अब मान लो सिंपल सी बात है, ऐसे सोचो, मान लो तुम्हारे घर पे किसी भी एक लोग के पार्टिकुलर, मान लो काजल के घर पे दुकान है किराना का दुकान, ठीक है। अब मान लो इसके घर किराना का जब दुकान है तो जो गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आएंगे सामान, या शहर में जो भी अपना खरीद के ले जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ खत्म होगा। मान लो खत्म हो गया पार्ले जी बिस्किट, ठीक है। अब पार्ले जी बिस्किट नेहा के ही दुकान से सब लोग ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या पार्ले जी बिस्किट में स्वाद डाल दी है नेहा, ठीक है। अब सब लोग मतलब एक देखा जाए सब लेते जा रहे हैं, इसका मतलब अब क्या होगा, इसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा कि जितना ज़्यादा वो पार्ले बिस्किट सेल कर पाए। तो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे बोलेगा कि मतलब बोलेगी ये कि हमको बहुत सारा पार्ले बिस्कुट चाहिए, तो वो कहेगा कि हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई हो नहीं पाता है, तो उस केस में ऐसा प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो लिखो, समझ में आया? बट द सेम टाइम, काजल बुरा तो नहीं मान गई, देखो समझने के लिए, अरे हमें भी बिस्कुट अपना मतलब खिला देना, अपने दुकान का बिस्किट, ठीक है। हाँ खत्म हो गया। But same time in practical situation, the demands may be more than the availability of vice versa. Availability of availability of vice versa. Practical situation, the demand may be more than the availability. लेकिन देखना कहीं कहीं जब जानते हो, देखो कहीं कहीं भी बहुत सारे दुकान में आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लो डॉक्टर की दुकान है, ठीक है, सपोज कर लो डॉक्टर की दुकान है, मेडिकल स्टोर, तो उसके पास आते हैं एमआर आते हैं, कहते हैं सर ये दवा ले लीजिए, तो कहते हैं नहीं सर ये दवा मेरे पास ऑलरेडी हमको नहीं चाहिए, तो वो फोर्स करते हैं, कहते हैं नहीं ये ले लीजिए, आप रख लीजिए। तो वहाँ क्या है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड क्या है, कम है। तो ऐसा भी वाइस वर्सा यही लिखा गया है कि कहीं ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो, और कहीं सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। तो ऐसे केसेस में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो लिखो thus a transportation problem is said to be an unbalanced. Thus a transportation problem is said to be an unbalanced transportation problem. Is said to be an unbalanced transportation problem. If the total supply is not equal to the total demands, is not equal to the total demands. अब तीन तरह के मेथड है, तीन मेथड है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो बेसिक बैलेंस वाले, ठीक है। इसी से पूछा जाएगा। तो जो पहला मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जब हम आप लोग को इम्पोर्टेंट बताएंगे 1-2 दिन में मैसेज कर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन वो अपने तक रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि कोई दोस्त है, मतलब हमें नहीं कह रहा है। देखो जो चीज़ें हैं उसको, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कहते हैं ना कि हर जगह नहीं बांटा जा सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा।
तो उसमें भी ये मेरा पहला जो आपका फर्स्ट मेथड है कि कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड डालिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, पहला मेथड। तो बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया ना, फार्मूलेशन भी कर ले जाओगे। अब फार्मूलेशन कैसे करोगे, अभी एक क्वेश्चन करा देंगे तो अपने आप फार्मूलेशन कर दोगे, ठीक है। पहला मेथड फर्स्ट देखो, हम क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं एक टेबल में सॉल्व होगा, पहले बता रहे हैं। उस चीज को देखो, क्वेश्चन कराने के लिए तो हम सॉल्व करा देंगे, उसी चीज़ को लैंग्वेज में खूब ज़्यादा लिख के 1-2 पेज में किया है, तो आप लोग हम क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा लैंग्वेज। अब आप लोग की प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज कैसे लिखना है, क्योंकि हम तो लैंग्वेज तो नहीं लिखवा सकते, मतलब 1-2 तो लिखवा सकते हैं, बाकी जो भी तुम लोग को प्रैक्टिस करना है ना, कि रट के जाओगे लैंग्वेज नहीं। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो अपने आप लैंग्वेज लिख लोगे कि नहीं। तो हम यहाँ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लैंग्वेज लिखवाने की कोशिश नहीं, बस हम यहाँ क्वेश्चन समझा देंगे कैसे सॉल्व हो रहा, अपने आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट डालिए, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसी को हम डायरेक्ट जा रहे हैं सॉल्व करने, ठीक है। गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या मेथड। सबसे पहले देखना ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो जो डायरेक्शन होता है आप लोग पढ़ते हैं ना, न्यूज क्या होता है, NE, लेकिन W नहीं, S हो जाता है, पलट देते हैं न्यूज, याद रखा करो, न्यूज NEWS। तो पहले N यहाँ लिखोगे, E, लेकिन नॉर्थ के बाद क्या होगा, वेस्ट, और यहाँ साउथ, इसीलिए पलट दो, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन होता है ये होता है, तो हमको कहाँ रहना है, नॉर्थ वेस्ट में। जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नाम ही है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होगा उसी को हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। मेथड समझ में आया। अब जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिख रहा है और उस पर क्वेश्चन करा दे रहा है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ये सारे क्या होते हैं, ये आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं कि कम से कम पैसे में, कम से कम कास्ट में अपने जो डेस्टिनेशन पे सब सप्लाई हो जाए, कम खर्चा में। कोई भी चाहेगा, मान लो तुम ही बिजनेस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बिजनेस कपड़े का, तो मान लो ये सामान भेजेंगे तो वो यही चाहेंगे ना कि कम से कम पैसे में हम इसको वहाँ सप्लाई कर सकें, ठीक है, तभी ना बेनिफिट होगा। तो वही ये सब फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं कि कम से कम पैसे में कैसे किसी चीज़ को अब उसके डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देखो ये पूछा गया सब, सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो ऐसे दिया है, जो क्वेश्चन है, सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम by using north west corner rule। या मेथड देखना, मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अपने आप समझ में आया, समझा भी दिए हैं। एक 3 मेथड है, तो नाम देके अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, नाम देके, तो आप लोग नॉर्थ वेस्ट से लगाएंगे। 3 मेथड है, अगर पार्टिकुलर नाम दिया और नहीं तो बिना नाम का दिया, तो कैसे, पहले सबसे पहले चेक कर लेना कि बैलेंस ही पूछता है मोस्ट में, क्योंकि अनबैलेंस में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वैसे इसीलिए अनबैलेंस में पूछते नहीं है कभी क्वेश्चन, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा बैलेंस प्रॉब्लम का। अब देखना, सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो है हम लिख देते हैं, देखना, दिस इज ए प्रॉब्लम, तुम लोग कहोगे कि सर इतना आसान कैसे है, नहीं कहोगे तो मारेंगे हम, कहना पड़ेगा जबरदस्ती। क्यों काजल, देखो सप्लाई कुछ है नहीं जी, तुम लोग फालतू में परेशान होते हो। डेस्टिनेशन अभी बताया ना, डेस्टिनेशन मान लो ये D1 1 2 3 4, ठीक है,
ये D1, ये D2, ये D3, ये D4। प्रॉब्लम ये दिया रहेगा, क्वेश्चन आप लोग को ये दिया रहेगा, अब इसकी सहायता से सॉल्व करना है। ये ओरिजिन ये आपका O1, दिस इज O2, दिस इज O3। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और ये आपका क्या होगा, टोटल डिमांड्स, DEMAND, डिमांड, ये आपका। अब इसके अंदर देखो, वही तो बताएं, ये डिमांड्स, इस डेस्टिनेशन का डिमांड कितना है 6, ये कास्ट है, ठीक है, मतलब 6 जो भी ये कहेगा कि हमको जो भी प्रोडक्ट है वो उसकी क्वांटिटी है। जैसे मान लो कोई दर्जन में बिकता है तो उसको एक जनरल जाके 6 दर्जन या 600 दर्जन जो भी है, ठीक है, ये आप वो क्वांटिटी बता दो कि इसको इतना जरूरत है, ये 10, ये 12 और दिस इज 15 और दिस इज बस इतना, और इधर से 11 और 13 और ये 19। अब देखना ध्यान से, ये जो डेस्टिनेशन इस पे यहाँ से देखो ओरिजिन से चलेगा, इस डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए उसको 21 रुपये या 21 अमाउंट लग रहा है, ठीक है, इस डेस्टिनेशन को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ हम मैक्सिमम 11 सप्लाई कर सकते हैं, और 16, दिस इज 25, दिस इज 13 एंड 17, 18 और 14, 23 और 13 और 32, 27 और 18, 41, ये आपका प्रॉब्लम है। ये आपका प्रॉब्लम है। ये सारे डेस्टिनेशन है, जो भी सोर्स होगा, मतलब जो भी गुड्स क्वांटिटी होगा उसको यहाँ ओरिजिन से उठाएगा, इस डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है, इस डेस्टिनेशन पे, इस पे। इसका मतलब समझ रहे हो कि ओरिजिन जब इस डेस्टिनेशन पे पहुँचाने के लिए उसको 21 रुपये अमाउंट, जो भी रुपये में या कुछ भी 21 रुपये खर्चा लग रहा है। अब ओरिजिन जो है वो कितना, मतलब यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो खाली 11 क्वान्टिटी सप्लाई कर सकता है, और लेकिन डिमांड जो इस डेस्टिनेशन को कितना डिमांड है 6, और इसको कितना डिमांड चाहिए, कह रहा है 10 हमको चाहिए। ये वाला जो डिमांड कितना कर रहा है 12, और ये वाला कितना 15 है। ये मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकता है 11, ये मैक्सिमम कितना सप्लाई करता है 13, और ये मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकता है 19, ठीक है। सेम प्रॉब्लम साफ अगर इसको आप कोई भी एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे तो अपने आप दिखेगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में पहले बताएं नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट वाला अमाउंट पकड़ेंगे। इसका नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा होगा, यही तो होगा। ये तो ओरिजिन है, ये सप्लाई या डिमांड, इससे नहीं, मतलब जो भी गेम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है यहाँ से चालू हुआ है, तो सबसे पहला जो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, यही होगा ना। इसको पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है, ये कह रहा है, यहाँ देखो ये कह रहा है कि इसका कितना डिमांड है 6, और ये कितना सप्लाई करेगा। तो जब ये सप्लाई 11 करेगा, इसको चाहिए कितना 6, तो ये कहेगा, ये देखना ध्यान से, ये अपना मतलब जब इसको 6 ही चाहिए तो कहेगा भैया 6 ले लो तुम, यहाँ 6 ले लो। तो जब ये 6 ले लिया तो इसका डिमांड खत्म हो गया, 0 हो जाएगा, और इसके पास बचेगा कितना, कोई दिक्कत। अब ये जब वाला देखना, जब ये वाला 0 हो गया इस कॉलम में, तो इसको पूरा खत्म, क्योंकि इसका डिमांड खत्म हो गया भाई, 0 आ गया, पूरा सप्लाई कर गया, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक समझा रहे हैं, फिर लिखवा देंगे, अभी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब देखना, अब फिर कौन सा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा, ये वाला 16, इसके पास बचा कितना है 5। अब ये कहेगा कि इसको कितना सप्लाई, इसको कितना डिमांड है 10, और इसके पास बचा कितना है 5, तो 5 ही दे पाएगा ना। तो मैक्सिमम कितना दे पाएगा ये। अब देखना, जब ये 5 दे दिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0, क्योंकि 5 तो दे दिया। अब 5 दे दिया तो ये 5 जब अवेलेबल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। 0 कौन सा हुआ इस वाले में, तो ये रो खत्म पूरा, क्योंकि ये सप्लाई इसके पास बचेगा नहीं, तो ये वाला अब इसमें सप्लाई कर पाएगा,
ठीक है, देखना ध्यान से। अब कौन सा होगा नॉर्थ वेस्ट? 18 उठाएंगे ना इसके बाद में। अब देखो ये कहेगा ये हमको डिमांड कितना है 5 और इसके पास कितना है 13। अरे भैया 13 है तो 5 रख लो, हमारे पास 8 बच जाएगा। तो ये 5 का 5 पूरा दे देगा, कहेगा लो रख लो। तो जब ये 5 दे दिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बच जाएगा? 0। और यहाँ क्या बचेगा? कोई दिक्कत? अब देखना यहाँ 0 हो गया तो ये खत्म, कोई दिक्कत? ऐसे समझा रहा है कट करके, तुम लोग को ऐसे नहीं, तुम लोग को ब्लैंक कर देना है। क्या कर देना है? ब्लैंक कर देना है। समझ में आया? अब देखो, अब ये वाला आएगा, इसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट होगा। अब ये क्या कहेगा कि हमको कितना डिमांड है, देखो 12 चाहिए और इसके पास 8 ही है, तो उसका डिमांड थोड़ी पूरा कर पाएगा। कहेगा मेरे पास 8 है, 8 रख लो, तो ये 8 दे देगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? जब 8 का 8 दे दिया तो बचेगा 0 ना, ये कट के क्या हो जाएगा? ये आपका जो भी बचेगा 8 था, ये कट के क्या गया? 0। तो अब जब ये 0 आ गया तो कौन सा? ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि उसके पास कोई सप्लाई करने का बचा ही नहीं। अब देखो, अब इसके हिसाब नॉर्थ वेस्ट ये होगा ना, यही तो बचा नॉर्थ वेस्ट। अब ये कहेगा इसको कितना डिमांड है? यहाँ कट किए थे जी, यहाँ तो कितना दिया था वो? 8। तो यहाँ 4 बचेगा, देखना ध्यान से, ये जरूरी है नहीं तो गलत हो जाएगा। 4, क्योंकि 8 तो पूरा कर लिया, बचेगा 4 ही ना। अब देखो ये वाला कहेगा कि इसको कितना डिमांड है? 4 और इसके पास कितना? 19। तो ये 4 जब ये कहेगा 4 रख लो, तो इसके पास सप्लाई अभी कितना क्वांटिटी है? 15। और यहाँ ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये अब देखना ध्यान से, ये 15 देखो, ये कह रहा, देखना ध्यान से, अब ये कह रहा कि हमको 15 चाहिए, कहेगा ये 15 ले लो भैया, तो ये भी 0 और सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया सामान। अब कितना हुआ, मतलब मैक्सिमम कितना कास्ट लगा? तो जो जिसको दे रहा है, देखो एक यहाँ दे रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 15 दिए हैं ना, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, सोल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं? उन्हीं को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे 6 × 21 प्लस 5 × 16 प्लस 5 × 18 प्लस 8 × 14 प्लस 4 × प्लस 5 × 41, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं? अब कैसे, अब तुम लोग सॉल्व कर लो अपने में, हो गया बस। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या तो एक ही में सॉल्व कर लो, एक ही टेबल में। जैसे हम पूरा कट किए हैं, कट करने की जरूरत नहीं है, बता ये हम मिटा रहे हैं। अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। एक ही टेबल में हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग अलग अलग में भी कर सकते हैं। अब समझ गए ना, तो आप लोग के डिपेंड है कैसे करते हैं, लेकिन हम एक ही टेबल में सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों? अभी और इंटरेस्टिंग आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं टेबल। देखो सॉल्यूशन, अब बुक में दिया है ऑलरेडी। देखो लैंग्वेज क्या क्या, बस आप लोग को पता है कि नॉर्थ वेस्ट वाला कोई भी एक्सेल ढूंढना है अमाउंट, उसमें देखना है कि उसका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। जितना डिमांड है, अगर सप्लाई वाला ज़्यादा है तो वो पूरा डिमांड पूरा कर देगा। अब मान लो सप्लाई उसके पास कम है तो उसका डिमांड पूरा करेगा नहीं ना, उसके पास जितना कैपेसिटी होगी वही देगा, फिर वो अगला वाला प्रोसेस चलता जाएगा। हमेशा नॉर्थ वेस्ट इस मेथड में उठाना है, खाली इस मेथड में, ठीक है?
आसान है कि नहीं जी? अब तुम लोग को लगा कि सर सही बोल रहे थे, आसान है। क्यों? अभी तक लग रहा था कहीं सिंप्लेक्स की तरह ना निकल जाए। ये सप्लाई, देखो तुम लोग की वजह से दो बार, नहीं तो हम, ये डेस्टिनेशन दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होगा? D1 ये, D2 ये, D3 ये, D4, ठीक है। दिस इज अब देखना, ये ओरिजिन होगा जहां से सामान उठा रहा है, ठीक है। अब इसका डिमांड कितना है जी? इस वाले 6, 10, 12, 15 और ये 11। पहले सम करो, देखो ये गेम बैलेंस है कि नहीं, मतलब ये सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, हाँ बैलेंस है ना, सम कर लेना है। इसका सम इधर का, इसका सम जो आएगा यहाँ लिखना, क्योंकि इसका भी सम 43, इसका भी सम 43, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसा है? बैलेंस है, ठीक है। 21, 16, एक साइड एक, मतलब उधर लिख रहा, रुक जाइए। 21, 16, 25, 13, 17, 18, 14, 23, ये हो गया, ठीक है। क्या बताया? सबसे पहले हम लोग को नॉर्थ वेस्ट वाला पकड़ना है। कौन सा? ये। कोई दिक्कत? जब ये वाला पकड़ना है तो देखना, ये वाला इसका कितना डिमांड है? 6। ये वाला किसका कितना डिमांड है? 6। तो कहेगा, और वो वाला कितना सप्लाई कर सकता है? 11। तो जब इसका 6 ही डिमांड है तो 11 दे देगा क्या? नहीं ना, वो कितना देगा? 6। तो ये 6 दे दिया, ऐसे लिख लेना, ठीक है। मतलब ये 6 दे रहा है इसको। जब ये 6 दे दिया तो ये क्या आ जाएगा? 0। ये ऐसे कट करके यहाँ 0 लिख लेना, ठीक है। अब ये 0 आ गया, मतलब ये वाला खत्म, इस पे हम लोग को काम नहीं करना है। समझ में आया? अब जब ये 6 दे दिया तो इसके पास बचा कितना जी? ये 11 है, ये इसलिए कट करना है कि इसके पास बचेगा कितना? समझ में आया? वो रोमन वाला मत समझ लेना, देख रहा। अब ये वाला देखो, इसमें हम लोग को तो काम नहीं करना क्योंकि इसका डिमांड कंप्लीट हो गया। काम करना है तो ये अब यहाँ बचेगा, पहले बता दें। तो तुम लोग को अगर मतलब ऐसे लिख लेना कि ये वाला इस पे काम नहीं करना है, ये वाले रो पे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि भाई इसका डिमांड देखो, ये 60 मत लिख लेना, ये 60 है, 0 है, मतलब ये कट जाएगा 0। समझ लेना कि अब इस पे नहीं काम करना, अब इधर आ जाओ। तो बचा ये आपका प्रॉब्लम, ये बचा। तो इसमें कौन सा नॉर्थ वेस्ट होगा? पहला। अब ये कहेगा कि इसका कितना डिमांड है? 10, और इसके पास कितनी? 5 ही। तो ये किसको कितना सप्लाई करेगा? और ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो अब ये वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इसके पास सप्लाई करने का कुछ बचा ही नहीं, तो वो दे पाएगा कुछ? खत्म वो वाला। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या बचेगा? जब 5 दे दिया तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। अब जो भी काम करना, देखो ये वाला खत्म रो, ये वाला, अब बचा ये गेम, बचा ना, ये मतलब ये गेम, सॉरी यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इस केस में क्या होगा जी? 18 होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो 18 जब होगा तो ये क्या कहेगा? कहेगा कि हमको कितना डिमांड है? 5। उसके पास कहेगा तो वो 13 सप्लाई कर सकता है। तो ये कहेगा भैया 5 ले लो। जब 5 ये दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 8। इसके पास कितना बचेगा? तो ये वाला भी, अब ये वाला इसके पास जब डिमांड पूरा हो गया, सप्लाई पूरा हो गया, तो इस खत्म। अब यहाँ देखो, ये वाला भी नहीं काम कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा हो गया। यहाँ कौन सा आएगा? 14। इसको डिमांड कितना है? 12। सप्लाई कितना कर सकता है? 8। तो जब ये 8 सप्लाई कर दिया, यहाँ क्या बचेगा? जब 0 तो ये
खत्म, क्योंकि पूरा सप्लाई कर दिए, अब नहीं कर सकते। अब यहाँ जब 8 सप्लाई कर रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 4। 8 मतलब जब 8 देखो कितना सप्लाई कर रहा है 8 और इसका डिमांड कितना 12, तो 8 तो पूरा कर दिया ना, तो बचेगा कितना 4 ही। तो ये वाला खत्म। अब ये वाला बचा प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नहीं चलना है। और अब ये किसके बचा, इसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होगा 18। अब 18 कह रहा कि हमको कितना डिमांड है 4 और इसके पास कितना है 19, तो कहेगा ये 4 रख लो। जब ये 4 दे देगा तो इसके पास कितना आएगा ये 0 आएगा ना। अब जब 0 आएगा तो ये वाला स्किप कर सकते हैं अलग अलग टेबल में, ठीक है। अब जब यहाँ 0 लिख दिए दैट मीन्स इसमें भी 4 घटाएंगे तो ये क्या होगा 15। अब बचा आपका ये खाली, तो ये 41 है, इसका कितना डिमांड है, एक ही बचेगा 15 और ये 15 पूरा। तो जब ये 15 पूरा कर देगा तो ये कितना बचेगा 0 और यहाँ भी क्या बचेगा 0 और इसका कितना दे दिया। अब समझ में आया। तो अब टोटल कास्ट कितना लगा सप्लाई करने में, डेस्टिनेशन पूरा फाइनल देखो जितना आप लोग के पास सप्लाई था उतना डिमांड भी कंप्लीट हो गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब हमारा जो भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो कंप्लीट हो गया। कितना लगा पैसा, तो 6 × 21 प्लस 5 × 16 प्लस 5 × 18 प्लस 8 × 14 प्लस 4 × 18 प्लस 15 × 41, ठीक है। तो लिख लो क्या हुआ, उसी में बना लेना। तो अलग अलग टेबल बना लेना, नहीं तो बुक में दिया है, जिसको नहीं समझ में आएगा बुक में निकाल दिया है, ठीक है। तो जो भी ये है इसी को हम लोग को ऐड करना है, क्या करना है, हाँ। ये सारे जो बीच वाले कास्ट बता रहे हैं कि कितना इसको ट्रांसपोर्टेशन करने पे इतना कास्ट लगा, इतना खर्चा लगा। जल्दी करो। तो लैंग्वेज बुक में दिया है, क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग। तो बुक लैंग्वेज दिया है तो उसको मन करेगा लिख लेना, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। समझ में आया दीपांजलि, सो मत जाना। तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा हुआ जी, तुम तो शेड्यूल ही चेंज करवा दे रहे थे। ये कटपिट तुम लोग मत करना, मतलब अपने रफिंग के लिए समझ लेना, बस ये मेन चाहिए जरूरी। ये कट कर सकते हो, यहाँ हाई वाला जो कट किए हैं ये तुम लोग को मतलब बताने के लिए, वो आप वो सब मत कट करना, यहाँ कर सकते हो। ये इससे फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। हो गया जी। अरे तुम लोग समझ लिए होगे तो खुद से कर लेना है, वहीं देख के कट कर रहे हो, कहीं दूसरा कट कर रहे हो।
तो लिखना यहाँ से, ये हम छोटा सा कर दे रहे हैं। ये कितना बचा था यहाँ, 0। यहाँ ये ऐसे कट था ना, यहाँ ये 0 बच जाएगा जब, हाँ, द टोटल कास्ट लिख रहे हो ये, द टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू दिस फिजिबल सोल्यूशन, टू दिस फिजिबल सोल्यूशन FS इज, ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन इज क्या होगा, RS में मतलब कितना रुपए है, कितना 6 × 21 प्लस 5 × 16 प्लस 5 × 18 प्लस 8 × 14 प्लस 4 × 18 प्लस 15 × कितना आया है, अरे गलत किए हो, 1095 रुपीज़, 1095, देखो कहाँ गलत किए हो, गलत किए हो क्या कहें, यही जो है दिस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, समझ में आ गया, आसान है। जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ऐसे। अब हम लोग दूसरे मेथड पे आते हैं अपने, ठीक है। फर्स्ट मेथड कंप्लीट यही आएगा भी, इम्पॉर्टेंट है ऐसे, तो जब भी ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेना। या तो आप लोग अलग अलग टेबल, जैसे ये वाला डिमांड खत्म हो गया, मान लो ये वाला, तो दूसरा टेबल बनाओ, तो उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। या तो एक ही टेबल में काम करो, नंबर उतना मिलेगा लेकिन थोड़ा लैंग्वेज लिख देना, समझ में आया तो बुक देख लेना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट मेथड बेटा है, नेक्स्ट मेथड लिखो भाई। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, लोवेस्ट कॉस्ट, हाँ मेथड सेकंड, लोवेस्ट कॉस्ट ओरिजिन, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड आर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, उसी को नाम बोलता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड आर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। देखो प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले बात कि क्यों ये मेथड आया, क्यों ये मेथड आया। मान लो सिंपल सी बात है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में ये अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचाया सामान, देखा कि कितना टोटल कास्ट लग रहा है, हर जगह डेस्टिनेशन में कितना किराया भाड़ा खर्चा लगा, 1095 जो भी आया। अब मान लो कोई ऐसा रूल हो जाए या कुछ ऐसा, उसमें भी थोड़ा और हम इम्प्रूव करें कि ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और कम आए, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा यही जितना कम आएगा उतने ही अच्छा सोल्यूशन होगा। भैया सिंपल सी बात है, तुम लोग कहीं भी जाओ, ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग यही सोचेंगे ना कि हम जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कम से कम उसमें बजट लगे, कम से कम भर्ती लगे और आसानी से हम लोग डिलीवर कर लें। तो और कोई भी सिंपल सी बात है, देखना बहुत लोग होते हैं साइकिल से चलते हैं, बहुत लोग होते हैं बाइक से चलते हैं, बहुत लोग होते हैं कार से चलते हैं, होते हैं ना। अब सोचो कार वाला जो मतलब कार वाला जो जाएगा
उसके लिए और खर्चा होगा, जो बाइक से जाएगा उसके लिए कम होगा थोड़ा, और जो साइकिल से जाएगा तो उसके लिए और कम होगा। उसका तो जो साइकिल से चलाते हुए जाएगा, मान लो जाना है हमको 10 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर साइकिल से जाएगा तो बहुत होगा, रास्ते में जाके उतर के चाय 10-20 रुपये की चाय, वही उसका खर्चा होगा। अब बाइक से जाएगा तो 10-20-25 रुपये पेट्रोल लग जाएगा, कार से जाएगा तो 100-200 का लग जाएगा पेट्रोल। तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन उसी हिसाब से खर्चा। तो ये जो सेकंड मेथड बताता है कि अब कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करें कि ताकि और कम खर्चे में और कम पैसे में या और कम पैसे में हम लोग को इजीली ट्रांसपोर्टेशन करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकें या डिलीवर कर सके, सप्लाई कर सके, जो भी ये अलग अलग डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो उसी जो सेकंड मेथड है सेम प्रॉब्लम देख रहे हैं। अभी देखना दूसरे मेथड से लगेंगे तो जो टोटल कास्ट आएगा कम आ जाएगा, मिनिमाइज आ जाएगा, तभी ना ये मेथड फायदा हुआ। अब देखना तो तुम लोग जो मेथड पूछेगा वो मेथड अप्लाई करना, ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे कि तीसरा मेथड अप्लाई करना, तीसरा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। वो देखो ये वाला कुछ और कम देगा और जो तीसरा मेथड है इसी प्रॉब्लम को कुछ और कम ट्रांसपोर्टेशन में कर देगा, समझ में आया, खर्चा। अब देखो इसमें कैसे, नाम ही से क्लियर है, क्या क्लियर है, लोवेस्ट कास्ट। तो जो कास्ट है यही तो है, ये जो है देखो कास्ट, ये यही तो है सारे कास्ट। अब सबसे पहले जैसे हम वहाँ नॉर्थ वेस्ट वाले में पढ़ते थे तो नॉर्थ वेस्ट वाला एंट्री उठाते थे, इसमें लोवेस्ट कास्ट, तो सबसे लोवेस्ट कास्ट की एंट्री कौन सा है, देखो 14 की 13 है ना, सबसे लोवेस्ट कास्ट कौन है, 13। अब जो जब उठाएंगे सबसे पहले ये डेस्टिनेशन पे 13 का डिमांड कितना है, अरे एक सेकंड, 13 का डिमांड कितना है जी, 15, और ये कितना सप्लाई कर सकता है, 11 सप्लाई कर दिया तो इसके पास कितना बचेगा, तो ये वाला आप कंसीडर करेंगे, खत्म पूरा, क्योंकि इसके पास इस वाले में आप सप्लाई नहीं कर सकता, बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, जब 11 कर दिया तो क्या बचेगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद सोचो, अब 13 वाले के बाद कौन सा है लोवेस्ट कॉस्ट, ये कितना था 41, 13 के बाद कौन सा है जी 14। अब इसको कितना चाहिए 12, और इसको कितना दे सकता है, लेकिन 12 ही देगा ना, 13 कैसे देगा, 12 दे देगा, ये कहाँ बच जाएगा, 0, पूरा डिमांड खत्म इसका, डिमांड तो 12 है, इसके सप्लाई 13, तो डिमांड से ज़्यादा थोड़ी कोई लेगा। और ये यहाँ क्या बचेगा, 1 बचा है, ठीक है। तो जब ये 0 हो गया तो ये वाला पूरा खत्म, कोई दिक्कत। अब ना इसमें कम करना है ना इसमें। अब देखो इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, 17। अब देखो 17 वाला कहेगा कि हमको कितना डिमांड है 6, लेकिन इसके पास सप्लाई करने के लिए कितना बचा है, 1 ही, तो 1 ही तो सप्लाई कर पाएगा ये। जब 1 सप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये वाला खत्म, कोई दिक्कत। वही मेथड है बट उल्टा चलना, मतलब उल्टा नहीं, इसमें मिनिमम पे चलना, मेथड वही हो रहा है। अब जब ये यहाँ दे देगा तो यहाँ क्या बचेगा 5, अब ये वाला भी खत्म। अब बचा कौन सा 0, ये वाला रो बचा, ठीक है, ये वाला रो बचा और ये कॉलम। अब देखो कौन सा सबसे छोटा होगा, 18 तो खत्म, यहाँ 18 को सप्लाई डिमांड हो चुका है, 27, ध्यान से, ठीक है 27। ये कहेगा हमको कितना डिमांड चाहिए 10, लो भैया 10 ले लो, क्योंकि उसके पास 19 सप्लाई कर सकता है, कहेगा हम 10 दे रहे हैं तो हमारे ये 0 हो जाएगा, और इसके पास कितना बचेगा 9 ना, 9, कोई दिक्कत। तो जब 0 तो ये वाला, अब बचेगा कौन सा, अब 2 बचा 32 और 41, कोई दिक्कत। अब ये कहेगा इसके पास देखो ये कितना सप्लाई कर, इसको कितना चाहिए, डिमांड इसका 5 और सप्लाई 9, तो यहाँ क्या होगा 0, ये खत्म, और इसके पास कितना बचेगा, तो ये किसको दे देगा, 1 ही तो बचेगा। और यहाँ देखो 0, ये, और यहाँ भी क्या हो जाएगा खत्म। अब इस केस में टोटल कास्ट क्या निकल गया, 1 × 17 + 5 × 32 + 10 × 20, कहीं से भी किसी से मल्टीप्लाई, वो से नहीं, वो तो वही आंसर आएगा, समझ में आया। तो ये कौन सा मेथड था, लिख लो, आसान है कि नहीं, कुछ करना है घुमा फिरा के वही करना है। तो
ये ऐसे छोटा छोटा बनाना कि ये वाला ब्लैंक हो जाए, मतलब अपने हिसाब से। फिर लास्ट में ये भी अपने हिसाब से बनाना है टेबल, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी। अब थर्ड मेथड, तुम लोगों को समझ में आ रहा ना जी? इसमें देखना क्या आएगा, टोटल कास्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन, द टोटल transportation cost to this feasible solution is (11 into 13 plus 1 into 17 plus 12 into 14 plus 5 into 32 plus 10 into 27 प्लस 4 इंटू 41। ये आपका टोटल जब जोड़ेंगे तो ये आएगा RS 912 रुपये। देखो पिछले वाले में कितना आया था 1095, इसमें कितना आया ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, कितना आया? तो कौन अच्छा है? अभी इससे भी अच्छा आएगा, देखना। पहली बार तुम लोग देखे एक क्वेश्चन सेम लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है, क्यों? इसके बाद लास्ट मेथड और इसके बाद चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा यहीं तक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जितना पढ़ाएं वही पढ़िएगा, उसके बाद फालतू नहीं, समझ में आया? फालतू कोई ये नहीं कहेगा कि ये वो सारी चीज़ें आपको पूरा, मतलब सॉरी लग गया क्या जी? दीवार में लगा, उनको क्या तुमको लग गया? हाँ नहीं तो रोने लगती है अभी। तुम्हारे दोस्त ही लोग बताएंगे। क्या है, तुम्हारे दोस्त ही लोग बताएंगे, एक नहीं कहें बताया है। तुम तो लग रहा है सबको हड़का दे रही है। देखा है, देखो काजल बचा के जाना, कहीं बाहर कहीं मारने उड़ने ना लगे। हाँ मारे वारे की बताना हमको, उसको पीटेंगे हम तब। ऐसे भी मेरे हाथ में खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा। उसको किसी भी नोटेशन में लिख लेना, मन करेगा सर्किल में लिख लेना, मन करे किसी भी में, ठीक है। बुक में जो कास्ट दिया है वो ब्रैक कामा में कर दिया है, और जो लिख रहे हैं नोटेशन वो उसके ऊपर लिख दिया है। तो ये जो दे रहे हैं मतलब इसको कितना डिमांड सप्लाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आसान है कि नहीं? अब लास्ट मेथड, क्यों इतना गुस्सा होकर बोल रही हो? हाँ लास्ट मेथड समझ में आया जी? एंड मेथड थर्ड या लास्ट, यूनिट कास्ट पेनाल्टी मेथड। यूनिट कास्ट पेनाल्टी, पेनाल्टी मतलब समझ रहे हो ना, फाइन कहते हैं ना। अरे कोई भी चीज़ देखो, जैसे
ट्रांसपोर्टेशन में जब होता है ना तो फाइन ना जगह उसकी जगह क्या होता है, पेनाल्टी यूज करते हैं, कहते हैं पेनाल्टी लग गया, मतलब देरी से। जैसे पिज्ज़ा डिलीवरी होता है ना, पिज्ज़ा ऑर्डर करके खाए होगे तो होता है ना कि जोमेटो पे कि 30 मिनट में बाद अगर जो डिलीवरी हो तो फ्री पिज्ज़ा, ठीक है। तो कभी तुम लोग बेवकूफ़ हो, पिज्ज़ा ऑर्डर करो, ठीक है, अपना लोकेशन डालो, मान लो रूम पे लाना है तो बाथरूम में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ या कहीं थोड़ा दूर चले जाओ, ठीक है। जैसे 30 मिनट से 31 मिनट और लाओ भैया पिज्ज़ा फ्री दे दो, वो उसकी प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा किए हो? ऐसा करना भी मत। बेचारे जो होते हैं डिलीवरी बॉय, सोचो कितने मजबूरी कितनी प्रॉब्लम में होते हैं, ठीक है। तो उनको उनकी कीमत चाहिए। बल्कि अगर तुम लोग को अगर उन लोग की हेल्प भी करना है तो मान लो कुछ टिप वगैरह दे देना, अगर जो मंगाना होना खाना तो वो भी मान लो वही एक तरह का वो भी पेनाल्टी है जो निकालें अपना जोमेटो वाले से। और वो जोमेटो का थोड़ी कटता है, जोमेटो वालों का थोड़ी कटता है, वो डिलीवरी बॉय का चार्ज कट जाता है। भाई लेट करेंगे तो उन्हीं के सैलरी में से वो कटेगा, क्या हुआ? तो पेनाल्टी लगा ना उन पे, वो तो वही एक तरह फाइन है। तो ये जो आपका थर्ड मेथड है यूनिट कास्ट पेनाल्टी मेथड और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। मेथड थर्ड लिख दे रहे भाई, मेथड 3, थर्ड मेथड यूनिट कास्ट। यही प्रॉब्लम मान लो, अब इस प्रॉब्लम को जैसे पहले वाला कार पे जा रहे थे तो ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा खर्चा हुआ, दूसरे वाले बाइक से गए, अब तीसरा लगा भैया कार में बाइक पे नहीं जाए हम साइकिल से जाएंगे तो और कम खर्चा लगेगा। तो ये क्या है, साइकिल वाला है कि कम बजट लगेगा, मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो यूनिट कास्ट, तुम लोग भी अब तुम भी बाइक से आते हो, अब साइकिल से आओ, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल कम लगेगा। समझ में आया? सबसे ज़्यादा खर्चा किसका कम लगता है? जैसे काजल का, ठीक है, क्यों नहीं? वो थर्ड मेथड है, बहुत पैसा बचा लेती है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कुछ लगता ही नहीं, जीरो लगता है। क्यों? अब हम लोग मान लो सब लोग आते हैं गाड़ी से, लगता है कि नहीं कुछ? ये तो इसे भी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। कुछ दिन में लग रहा है हमको भी अब गाड़ी अपना रखना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। भाई इतनी महंगाई में कैसे जिया खाया जाएगा? वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन, या नहीं तो कहेंगे अभिषेक को कि अभिषेक आके हमको रिसीव कर लेना। क्यों अभिषेक, तुम तेल नहीं भरवाओगे ना हमसे? हाँ, नहीं तो कहना कि तेल हाँ सर भरवाइए तभी आपको ले चलेंगे हम, ठीक है। ये थर्ड मेथड। अब देखना सेम प्रॉब्लम को इसी को सॉल्व कर रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम दिया रहे और कैसा प्रॉब्लम, सबसे पहले चेक करना है कि वो प्रॉब्लम है बैलेंस है कि नहीं। ये तीनों मेथड बैलेंस प्रॉब्लम के लिए किया गया, ठीक है, समझ में आया? तीनों प्रॉब्लम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। तब अगर तीनों मेथड में से कोई मेथड पूछता है तो लगा सकते हैं, अन्यथा अगर नाम देकर ना पूछा जाए, बैलेंस प्रॉब्लम रहे, तो आप यही मेथड जो थर्ड मेथड है वही यूज करिएगा, ये सबसे सुटेबल है। क्योंकि फिजिबल सबसे कम कास्ट यही देगा, तो उस केस में सबसे बेसिक मतलब सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या देगा, यही तो देगा ना, कम से कम कास्ट। इसके बाद संडे को एक क्लास लेंगे जिसमें थोड़ा सा हैंगेरियन मेथड पढ़ाना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम का पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फालतू कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना सारा पढ़ा दिया गया। देखो 2 क्वेश्चन फुल आपका गेम थ्योरी से, 2 क्वेश्चन आपका एलपीपी से, कितना हुआ 4, 2 क्वेश्चन सिंप्लेक्स, एक सिंप्लेक्स एक डुअलिटी से, कितना हुआ 6,
और एक क्वेश्चन लगभग कॉन्वेक्स से 7 और एक क्वेश्चन इससे 8। अब सिंपल असाइनमेंट भी पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। असाइनमेंट में जो हंगेरियन जो पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट, जो उसमें खाली एक ही पूछता है वो भी पढ़ा देंगे, तो पूरा कंप्लीट, ठीक है। करना कितना है, कितना करना है जी, लेकिन देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा इसको फिर वो मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि छोटा प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा। इसमें अलग मेथड, मतलब मेथड अलग है तो प्रॉब्लम वो यही रहेगा, लेकिन इसको देखना कैसे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कई स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग लिख दिया क्या भाई? बड़ा चतुर चालाक हो तुम लोग तो। तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है क्यों? अच्छा रोना मत तुम। हाँ नहीं देखा ध्यान से, जो प्रॉब्लम है वही दिया है, ठीक है। अब इसमें हम जो ओरिजिन डेस्टिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सप्लाई लिखेंगे और ओरिजिन डिमांड्स अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम दिया है उसको हम एक सर्कल, एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। कितने डिमांड्स हैं? ठीक है, कितने डिमांड है? 4। और सप्लाई कितने हो रही है? 3 जगह से सप्लाई हो रही है ना। चलो भाई लिख देते हैं 1 2 3। ये आपका ये आपका सप्लाई, ये आपका डिमांड, और ये क्या होगा? मान लो ये डेस्टिनेशन है आपका D1 D2 D3, ठीक है। और ये ओरिजिन नहीं, इस केस में तो यहाँ डिमांड हो जाएगा। एक सेकंड, इसको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। यहाँ डिमांड और दिस इज ओरिजिन। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी देखना समझ में आएगा। D1 D2 D3 का बताओ कास्ट, ये जो कास्ट दिया अमाउंट में RS में वो बताना। ये दिस इज ये O1 O2 O3 बताओ जल्दी जल्दी। 21 16 25 13 13। ये सप्लाई बोल दो पहले। 13 15 19 ये 50 ये 12 10 6। अब देखना ध्यान से, ये अब इधर अमाउंट ये बोलो 17 14 23 41 18 27 32। ये प्रॉब्लम चेक करो पहले। टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सप्लाई कितना आएगा? 43। ये कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम थर्ड मतलब लगाने जा रहे हैं। कौन सा? थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड मेथड। सबसे पहले अब इसमें हम कह रहे हैं, क्योंकि नाम में ही क्लियर है कौन सा मेथड है। पेनाल्टी, कुछ पेनाल्टी, जैसे मान लो डिलीवरी करने में देरी या कोई भी सप्लाई कर रहा है उसमें देरी आएगा तो उसके लिए पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। पेनाल्टी कैसे निकालते हैं? इधर देखो, इसका इधर से रो वाले में भी पेनाल्टी निकालेंगे और कॉलम वाले में भी। तो जो इधर का पेनाल्टी होगा देखना, पेनाल्टी और इधर पेनाल्टी, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले जो कास्ट है, जैसे रो वाला का पेनाल्टी निकालना है, ठीक है। इस डिलीवरी में मतलब इस ओरिजिन से, जैसे देखना जैसे ये वाला है, ये फर्स्ट डेस्टिनेशन में
कितना हम लोग सप्लाई करेंगे, तो इसमें पेनाल्टी निकालने के लिए इसका मिनिमम 2 कास्ट ढूंढो। कौन कौन सा मिनिमम का जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या होगा, पेनाल्टी। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है, क्या है बताओगे? 17। तो इसका जो पेनाल्टी होगा वो क्या होगा, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इसका पेनाल्टी क्या होगा, कितना होगा, सोचो तुम लोग, कितना होगा जाए, 2 होगा ना। 16 और 18 सबसे छोटा मिनिमम 2 उठाते हैं, क्या उठाएंगे, मिनिमम 2, तो कितना होगा देखो, क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो ये 14 18, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 10 कहाँ से होगा, ये 2 नहीं सॉरी, हाँ यहाँ क्या होगा 13 या 10 ही होगा। ये डिमांड में तो नहीं लेंगे, जो आपका प्रॉब्लम ये दिया ओरिजिन ये D1 यहाँ तक रहना है, ये तो डिमांड है, ये सप्लाई उसमें नहीं देखना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है कौन सा कहाँ से लेके, ये D1 D2 D3 D4 O1 O2, ये आपका मैट्रिक्स 4 कास्ट अंदर वाले हैं, कास्ट अंदर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके कास्ट है। ठीक है, अब ये डिमांड कर रहा है, ये सप्लाई इसमें में से मत करिएगा। अब इसका पेनाल्टी इधर से निकालो, देखो क्या मिलेगा, पेनाल्टीज देखो, इसमें में से सबसे छोटा कौन सा होगा जी, 16 और 13 कितना होगा 3, और इसमें 14 और 17 कितना होगा, 17 सबसे छोटा है ना, मतलब 14 से छोटा 17 ही होगा ना। इसमें क्या होगा 18 और 27 9, और इसमें बस हो गया, तो कितना कितना मिला पेनाल्टी 3 3 9। सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना, सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कहाँ लग रहा है, तो पेनाल्टी फाइन। तो सबसे पहले जब यहाँ ज़्यादा पेनाल्टी लग रहा है तो डिलीवरी सप्लाई कहाँ करेगा, सबसे पहले यही तो करेगा कि भैया हम जल्दी से यहाँ करें पहुँचाए ताकि हमारा पेनाल्टी कम लगे। तो सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कहाँ लगेगा, और यहाँ लगेगा। और इसमें से सबसे छोटा मिनिमम कौन सा है, देखना ध्यान से, क्या है 13। अब 13 को देखेंगे, मतलब समझ में आया, मिनिमम कास्ट सबसे पहले इसको देंगे, मतलब इसको देगा सप्लाई, क्यों, पेनाल्टी जहां सबसे ज्यादा लगेगा, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पेनाल्टी इसमें आ रहा है, तो इसमें से सबसे मिनिमम कास्ट कौन है 13। तो अब 13 को सप्लाई करेगा। 13 का डिमांड कितना है, 13 का डिमांड 15 है, सप्लाई कितना कर सकता है 11, तो 11 दे दिया। ठीक है, तो जब 11 दे दिया तो यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ 0 हो गया तो ये वाला कॉलम पूरा समाप्त, मतलब सॉरी ये रो, अब इस पे काम नहीं करना है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में कौन सा आएगा, देखो उसके बाद कहाँ पेनाल्टी, वो 9 आएगा ना। अब 9 में सबसे छोटा कौन सा है, 9 में कौन सा सबसे छोटा है 18। तो अब कहाँ देगा सप्लाई, देखो पेनाल्टी यहाँ लग रहा है, इसके बाद पेनाल्टी यहाँ लग रहा है, तो 9 में सबसे छोटा कहाँ 18, और 18 को कितना चाहिए, देखो 18 को कितना देगा ये 9, मतलब इसको 12 चाहिए, 12 दे देगा, बचेगा कितना यहाँ 0, और इसके पास बचेगा कितना 7, तो ये 0 आ गया, तो ये वाला ठीक है। अब पेनाल्टी कहाँ आया ज़्यादा, अरे कहीं भी एक पे चले जाओ, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा। इस पे तो आप कर नहीं सकते, तो इसी पे लेना है ना, ये वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि इसका डिमांड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब वैसे भी एक सेकंड, हम लोग एक ही में कर दे रहे हैं, नहीं चलो अलग अलग बनाते हैं। अरे भैया अब अलग अलग बनेगा, मतलब इसमें ध्यान से, ये भी इजी है, कुछ है नहीं इसमें, रुक जाओ। ये कितना हुआ 18 बोलना, तो
ये 12 और यहाँ क्या है, और यहाँ क्या होगा जी, रुक जाओ अभी, कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान है। और यहाँ क्या होगा, और ये, बस ये प्रॉब्लम है। क्यों? अब सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कहाँ हो रही है, यहाँ, और इसमें सबसे मिनिमम क्या है, तो इसको कितना चाहिए, 15 डिमांड है, लेकिन सप्लाई कितना कर सकता है, 11। तो जब ये 11 दे दिया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0, और ये जब 0 तो ये वाला खत्म, पूरा खत्म हो गया ना। अब यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, इस टेबल को, इसको जो खत्म हो गया उसको छोड़ो, बाकी जो बचा उसको लिखो। समझ में आया? 1 2 3 4, कौन कौन सा बचेगा, देखना ध्यान से, 17 18 14 23, और इसका सप्लाई कितना है, ये सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ इसका सप्लाई कितना है, और यहाँ 32 27 18, और ये क्या होगा 41 ना, कोई दिक्कत। और इसका डिमांड 6 10 नहीं, ये 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखो, अब ये घट गया ना, इसका डिमांड अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 11 कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला 4। अब यहाँ बस नहीं, हाँ यहाँ क्या होगा 12, और यहाँ क्या होगा 4, सही है, वेरी गुड। अब ये आया ना, अब फिर इसका पेनाल्टी निकालो, समझ में आया? अब क्या करना है, फिर पेनाल्टी निकालना है। तो इसका पेनाल्टी क्या होगा, इधर देखो, और इधर का, इधर से पेनाल्टी निकालो। अब इधर से पेनाल्टी निकालेंगे तो इसका मिनिमम 2 क्या डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि वही आएगा सेम, एक का क्या आएगा 3, देखो 14 3 17, और एक का क्या आएगा 9। ये वाला तो देखो, क्योंकि कॉलम खत्म हुआ है ना, तो कॉलम का चेंज होगा, रो तो यही है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग तो यही आएगा, इसका ये वाला डिफरेंट आ जाएगा। इसका पेनाल्टी क्या होगा जी, 17 32 का पेनाल्टी क्या होगा, निकालो डिफरेंस, क्योंकि दोनों यही निकाला जाएगा डिफरेंस। ये डिमांड से यहाँ हो गया, और ये पेनाल्टीज कितना हुआ 15, और ये 9, ये क्या हो गया, पेनाल्टी को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, और ये क्या होगा 4, और ये क्या होगा जी, कितना होगा 18 होगा, ये आया, ठीक है। ऊपर वाला टेबल बनाओ जल्दी से। सही है, 59 4 18 13 19 3 9, सही है, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाओ। ये आपका ओरिजिन O1 है, ये O2 है, ये डेस्टिनेशन D1 है, ये D2 है, सॉरी ओरिजिन O1 तो खत्म हो गया ना, ओरिजिन O2 है, O3 है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। ये सबसे आसान मेथड है। मैकेनिक्स चल रहा आप लोग का, समझ में आ रहा अच्छे से? कहाँ नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, वो क्या है?
जैसे तुम लोग टेस्ट नहीं दोगे तो तुम लोग में पेनाल्टी लगा दिया जाएगा 500 1000। तुम्हारा अभी 500 तुमको जमा करना, जमा किए हो क्यों? जल्दी जल्दी लिखो भाई, कितना टाइम लगेगा? आसान है कि नहीं पहले ये बताओ तुम लोग, हो जाएगा? हाँ तीनों आसान है, कुछ है नहीं। अभी देखना है इसमें, अब देखना पेनाल्टी कहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है? पेनाल्टी कहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है? यहाँ ना 18 सबसे ज़्यादा पेनाल्टी यहाँ लग रहा है। तो सबसे पहले सप्लाई कहाँ करेगा? यहीं तो करेगा। अब इसको मिटा दे ऊपर वाला, लेकिन ध्यान में रखे ना ये टेबल से यहाँ ये मिला, ये फिर ये जरूरत पड़ेगी हमको। ये क्या करना, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है? उसको ऐसे रखे रहना, ये मिटा दे टेबल को। नीचे वाला मिटाएंगे तो कैसे करेंगे आगे? अब देखना पेनाल्टी सबसे ज़्यादा यहाँ लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहेगा सबसे पहले भैया यहीं हम सप्लाई करें। क्यों? अब यहाँ सप्लाई करेगा तो सबसे पहले लोवेस्ट वाले पे जाएगा। पहले होता है सबसे पहले कहाँ जाएगा? पेनाल्टी ज़्यादा देखते हैं और इसमें अमाउंट कम, जिसको कम देता है वहाँ पे। ये कहेगा कितना इसका डिमांड कितना है? 4। और ये कहेगा इसका कितना सप्लाई कर सकता है? 13। तो 4 जब डिमांड है तो यहाँ क्या बचेगा? 9 दे देगा और यहाँ क्या बचेगा? तो ये वाला ख़त्म। कोई दिक्कत? अब फिर नया गेम लिखो। अब क्या मिलेगा? अब 3 ही मिलेगा ना, एक खत्म हो गया नहीं? हो गया खत्म। 1 2 3 दिस इज, यहाँ क्या मिलेगा? ये वाला खत्म। ये क्या होगा? 17 18 14। इसका सप्लाई कितना बचा जी? 9। और यहाँ सप्लाई 19 और यहाँ डिमांड। अब यहाँ डिमांड जो होगा 6 10 और ये वाला खत्म। यहाँ क्या होगा? 12 और ये 32 27 18। फिर इसका काम आएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? फिर क्या निकालेंगे? पेनाल्टीज। फिर क्या निकालेंगे? पेनाल्टीज। और यहाँ भी पेनाल्टीज। तो इसका पेनाल्टी क्या होगा जी? 17 5। इसका पेनाल्टी तो वही रहेगा 15 और इसका भी क्या होगा? 9 और इसका क्या होगा? 4। और इसका पेनाल्टी तो यही रहेगा, नहीं चेंज होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब पेनाल्टी किसका ज़्यादा है? 15 का ना। पेनाल्टी कहाँ? यहाँ लग रहा सबसे ज़्यादा ना। हाँ, तो अब कहाँ जाएगा? सबसे पहले यहाँ सप्लाई करेगा, 17 को सप्लाई करेगा। 70 को कितना डिमांड है? 6 और उसके पास बच्चे कितने हैं? 9। तो 9 बचे हैं, तो यहाँ 6 सप्लाई करेगा तो इसके पास कितना बचेगा? 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला खत्म। ये लिख लिए हो? मिटा दे। आसान है कि नहीं? अब इससे आसान क्या हो सकता है? अब देखो, जब ये वाला खत्म तो अब बचेगा क्या? 2 कॉलम बचेगा खाली। सॉरी, यहाँ क्या लिख लेना? कौन कौन सा था? D1 था, D2 था, D3 था और लिख लेना। और ये था आपका O2, क्योंकि O1 ऑलरेडी खत्म हो गया था ना। O2 था और O3 था। अब जो बचेगा, अब क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहा है तो अब क्या बचेगा? दिस इज, हाँ, O2 और O3 नहीं, ये आपका यहाँ O2 और ये O3 और यहाँ D2 और ये D3। अब क्या होगा? 18 27 14 और 12। देखना इसका डिमांड सप्लाई कितना हुआ? 3 और ये 19 और
डिमांड इसका कितना होगा 10 और ये 12 है, ठीक है। और पेनाल्टीज इसका देखो, फिर पेनाल्टीज निकालो, इसका पेनाल्टीज कितना होगा 9 और इसका पेनाल्टी कितना होगा 2 और इसका पेनाल्टीज 4 और इसका पेनाल्टीज 9। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहां पेनाल्टी क्या है 9 है और इसमें देखो मिनिमम कास्ट क्या होगा 1827, बट इसमें पेनाल्टी क्या है 9 है, तो इस रो में मिनिमम क्या आ जाएगा सबसे, तो कौन सा सबसे देंगे, मतलब सब इसको देंगे ना। देखो जैसे पेनाल्टी अब तो दोनों में सेम आ गया, अब इस पेनाल्टी या तो यहाँ 18 अमाउंट यहाँ 27 है इस कॉलम में, यहाँ भी पेनाल्टी क्या है 9 है, इसको जब देंगे यहाँ 12 17, तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा होगा 12, तो हम इधर से पेनाल्टी अप्लाई करेंगे, सप्लाई इधर होगा, तो अब कहाँ चॉइसेस आएगी 12 पे ये कहेगा इसका जो डिमांड कितना है 12, तो ये पूरा पूरा दे देगा ना, और ये क्या बचेगा 0, और यहाँ इसके पास कितना बचेगा, जब ये 0 बच गया तो ये वाला खत्म। अब मैट्रिक्स तुम्हारा 1x1 में रिड्यूस हो गया। अब देखना फिर यहाँ, अच्छा लिख लो, नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, आसान है कि नहीं, कुछ करना है जी, अरे जोड़ना घटाना गुणा बच्चों वाला है। यहाँ इस देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पेनाल्टी तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पेनाल्टी यहाँ अमाउंट कितना है 18 और 27, और यहाँ पेनाल्टी सेम है, लेकिन इसमें जो अमाउंट आएंगे 12 27, इसीलिए इसको चूज किया गया, 12 को देंगे सबसे मिनिमम वाले को, ठीक है, मिनिमम कास्ट वाले को सबसे पहले सप्लाई करते हैं, लेकिन पेनाल्टी जिसमें ज़्यादा लगे उसी पे डिलीवरी होगी, उसी पे सप्लाई होगा। अच्छा सोचो तुम लोग को अब मेथड भी नहीं पता होगा, खाली नाम से ही क्लियर कर लोगे, इसमें कोई ऐसा पार्टिकुलर क्यों नहीं, नाम ही से क्लियर हो जा रहा है। और पेनाल्टी जहाँ ज़्यादा लगेगा उसी पे देना सप्लाई, और सबसे छोटे वाले पे। तो मान लो तुम लोग को अगर कोई दिक्कत है या तो एक बार वीडियो देख लेना मंगा के, ठीक है, बहुत जल्दी भूलेगा, इसलिए 2-3 क्वेश्चन जाके कर लेना सब लोग। मिठाई जी चलो अब देखना ध्यान से, अब ये खत्म तो बचेगा क्या इधर से, यहाँ D2 बचेगा और ये वाला खत्म होगा ना, और यहाँ क्या होगा O2 O3, और यहाँ क्या बचेगा 18, और इसका पेनाल्टी कितना होगा, ये डिमांड्स कितना होगा, इसका डिमांड्स कितना होगा 10, और इधर से सप्लाई कितना कर सकता है, सप्लाई यहाँ क्या करता है 3 या 7, और पेनाल्टी इसका क्या होगा, पेनाल्टी इसका कितना होगा जी, खाली 18 होगा क्योंकि इसमें, और ये 27, कोई दिक्कत। और इसका पेनाल्टी इधर से कितना लगेगा, पेनाल्टी जिसका कितना 9, अब इसमें एक ही तो डिफरेंस, तो वो कहाँ निकाल पाएंगे, ठीक है। हो गया जी। अब क्या होगा देखना है ऐसे, इसका सप्लाई कितना होगा 10, इसका सप्लाई नहीं पेनाल्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा इसका 9, इतना 27 का डिमांड कितना होगा 10, और भरेंगे कितना 7, 27 का देखो 27 का डिमांड क्या होगा 7, यहाँ क्या देंगे 7, और यहाँ क्या बचेगा 3, और ये क्या हो जाएगा 0। अब जो होगा आपका 18 बचाना, खाली 18 का डिमांड कितना है 10 नहीं 3, डिमांड कितना है 3
और यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा ना, ये पूरा पूरा दे देगा और ये 0। समझ में आया? कोई दिक्कत है? जब एक ही है तो उसमें पेनाल्टी क्या निकाला जाए? फिर उसके बाद लास्ट वाला है, हे भगवान। तो अब क्या मिला तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट टू दिस फिजिबल सोल्यूशन इज, मिटा दे ये वाला। आसान है कि नहीं? जबरदस्ती बोल रहे तुम लोग, डर के मारे। पता नहीं ऑनलाइन वालों को समझ में आया होगा कि नहीं। अगर ऑनलाइन वालों को समझ में आया होगा तो वीडियो देखेंगे तो वो लोग भाई बोल देंगे कि हाँ सर समझ में आया है। नहीं तो देखो, सबसे पहली बात ये अलग प्रॉब्लम है। थोड़ा सा एक पॉइंट पकड़े तो अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, और एक पॉइंट में कन्फ्यूज रहे तो कभी समझ में ही नहीं आएगा। देखना कोई 70 न समझ ले, ये 7 कट के 0। तो अब जो टोटल सोल्यूशन होगा क्या आएगा? टोटल तुम लोग करो कैलकुलेट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट टू दिस फिजिबल सोल्यूशन, टू दिस फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा जी? RS बताओ 11 इंटू प्लस स्टार्टिंग से जो टेबल्स पे है, हाँ +6 इंटू प्लस 12 इंटू, नहीं 12 इंटू 12 इंटू 18 होगा। 18 है ना? तुम लोग गलत किए हो। और प्लस 19 कहाँ होगा? गलत। कितना आया? उसके बाद कितना आएगा? 7 इंटू 27 प्लस 3 इंटू प्लस 6 इंटू 17 नहीं है? हाँ है। कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। कितना आएगा देखो, कैलकुलेट करो। गलत की हो दीपांजलि, देखो कहाँ गलत की हो। हाँ हाँ, कितना आया? कितना आया? 796। हाँ 796। किसमें कम आया ट्रांसपोर्टेशन कास्ट? सबसे कम किसमें आया? पहले वाले में कितना आ रहा था? 1096, दूसरे वाले में 900 कुछ समथिंग, और तीसरे वाले में देखो 700 800 करीब। तो ये वोगल्स मेथड है, VOGEL। इसी का एक नया नाम दिया गया VAM मेथड, लिख लेना इसी को, VAM मेथड। दैट मीन्स क्या? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्वेश्चन में हाँ अभी देखना वही जा रहा है क्वेश्चन कराना है। ये भी तीनों क्वेश्चन है, तीनों पूछा गया है, तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक क्वेश्चन को 3 मेथड से करवाए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जल्दी से तुम लोग करना सभी लोग, कि हम ही करा दें? चलो मिटाएं।
चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया, 2 बार, 2008-11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहा कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आप लोग जाके LPP